कानपुर के महाराजपुर का इलाका और महाराजपुर का ये जाना गांव है कि इस गांव में गंगा में जो प्रदूषण गिरता है, जो गंदगी है, जो गंदा पानी है, उसकी वजह से हर साल सैकड़ों लोग पेट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, विकलांगता का शिकार हो रहे हैं और सरकार अलग अलग सर्वे, टेस्ट, सैंपलिंग के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। हर घूंट के साथ जहर शरीर में उतर रहा है। ये दीपक है, उम्र करीब 25 साल है। इसी जाना गांव में मछली का जाल बनाते हैं, लेकिन सिस्टम के फैलाए जहरीले जाल ने इन्हें कैसे जकड़ लिया, सुनिए। ये आपकी हालत कैसे हुई है? ये तो इसे बुखार को इसे बताया गया था, डॉक्टर ने बताया था। अब उसमें क्या कमी है क्या नहीं है वो तो अब हमको क्या मालूम, वो तो डॉक्टर ही बताते वही हमको मानना पड़ता है। जैसे अब डॉक्टर हमको बता दिया कि इसमें तुमको बुखार आया है। पैर बुखार सीधा कर सकते हैं आप? नहीं, पैर हमारे नहीं सीधे, ऐसे ही रहेगा, बस इतने से ज्यादा बस नहीं, ये पतला सा पैर, इतने से ज्यादा कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं। वो भी पैर खराब है दोनों सिर्फ मतलब हाथ हमारा ठीक। यहीं से है। अच्छा, कमर के नीचे पूरा और हाथ दोनों सलामत है। हाथ दोनों सलामत है। पीने में अगर ये पानी बह रहा है तो किसी किसी तरीके से खाने पानी में जा ही रहा है, पेट में जा रहा है। वो पेट में जा रहा है। जो सब्जी में आएगा तो पेट में जाएगा, राशन लाओगे गेहूँ चावल आटा उसमें भी जा रहा है। किसी की लीवर खराब हो रहा है, किसी की गैस बन रही है, तो इससे हर आदमी व्यक्ति परेशान है इस समय। जाना गांव में पड़ताल के दौरान संवाददाता विपिन चौबे को किशन पाल मिले। किशन पाल किस कदर असहाय हैं, उन्हीं से सुनिए। अब जब हम इस इलाके में आए हैं तो यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी समस्याओं को बताने के लिए। सबसे पहले वो समस्याएं हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर इनसे ही जानेंगे कि कितना मुश्किल है यहाँ पर पानी पीना, जीवन यापन करना। अपना नाम बताइए जरा। किशन पाल। किशन पाल, अपना हाथ दिखाइए। जी देखो वहाँ सब बेकार हो क्या हुआ? अच्छा, ये देखिए, मैं डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। आप सीधे करिए हाथ जरा। ये मेरे हाथ है, ठीक है? मेरे नाखून देखिए और ये किशन पाल जी हैं। ये इनका हाथ देखिए, इनके नाखून देखिए, ये सारे नाखून टूट टूट कर खराब हो रहे हैं। इसका इलाज कराया, दिखाया सरकार? दिखाया, बहुत दिखाया, फोटो बहुत लगे पर किसी इलाज नहीं हुई किसी। ये ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक हुआ। तो अब आपने इसका इलाज कराना बंद कर दिया? हाँ, बंद कर दिया इसको। तो अब क्या करते हैं? इसी हाथ से खाना है? हाँ, इसी खाते हैं, इसी हाथ से काम करते हैं। जहरीले पानी का शिकार इसी गांव के सोनू भी हुए। पहले बुखार हुआ, जांच के दौरान पता चला कि ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। डॉक्टर बोला कि ट्यूमर हो गया। हाँ। अब हम लोगों ने ऑपरेशन कराया। हाँ। और 3 लाख 4 लाख इसके लग गया। हाँ। हम लोग बिल्कुल बेकार हो गए, पैसा सारा खर्चा हो गया। पैसा सारा। तो क्या बताए, मतलब वजह क्या है? मतलब ट्यूमर तो बहुत लोगों को हो जाता है। हाँ, नहीं, कारण क्या है? इनको ट्यूमर क्यों हुआ? अब ये नहीं मालूम कैसे हुआ, कैसे का गंदा पानी, ये नाले का ये उठता धुआं, ये सब अंदर चला जाता है। अच्छा, अभी आप लोग यहीं रहते हैं? तो क्या करी, कहाँ जाए, गरीब आदमी हम लोग हैं। यही पानी पीते हैं? यही पानी पीते हैं नल का। ये जानते हुए कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है? तो क्या करी, पिए तो पड़वे करी भैया। रवि, जिसके पैरों ने चलने से पहले ही हार मान ली। अर्नब, जिसे सिस्टम ने तोहफे में एक जन्मजात दिव्यांगता दी। और कविता, जिसकी आंखों में किताबों के सपने थे लेकिन अब सिर्फ मजबूरी है। इसी वीरान होती जिंदगी और इन टूटते सपनों के पीछे एक ही वजह है, पानी। वही पानी जो जिंदगी देने के लिए होता है, यहाँ बेबसी बांट रहा है। TV9 रिपोर्टर विपिन चौबे इस गांव की गलियों में घूमते हुए 3.5 साल के अर्नब तक पहुंचे। अर्नब की दादी राम जानकी ने जो बताया, उससे हमारे होश उड़ गए। सोचिए, छोटा सा बच्चा है, इस उम्र में बच्चे घर में टिकते नहीं है। 3.5 साल में पूरा घर और गांव एक कर देते हैं। लेकिन ये मासूम बच्चा देखिए, इसके हाथ देखिए, इसका पैर देखिए, इस त्वचा को देखिए, इसके चेहरे पे जो स्किन है वो देखिए कैसे फट रही है। ये देख रहे हैं, जरा क्लोज शॉट दिखाना, सीने की, गर्दन की, चेहरे की, ये पूरी चीज देखिए। तो हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी है अम्मा यहाँ पे? अब कहीं तो बीमारी बनी ही रही है, हर घर में हर घर कुछ ना कुछ समस्या है। अब का अच्छा, और आपके नाती को भी समस्या हो गई? नाती की समस्या, लड़का खाए। इनके 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 पिता को भी समस्या है?
नहीं, पितक नहीं है हाँ, इसके भाई को। भाई। रवि तो बात नहीं कर पाते। उनके पिता लेखराज ने रवि की बीमारी पर रोंगटे खड़े करने वाला सच बता दिया। किडनी सिंगल है, हाँ, पित्त बहुत छोटा है, हाँ, और खाना पीना खाने में जो उसको दिक्कत होती है, बहुत कम खा पाता है। अगर झटके आ गए तो सब भूल जाता है। झटके आने के बाद याददाश्त गुम हो जाती है। जो फैक्ट्रियां लगी उनका पानी गंदा हमारे गांव के चारों तरफ से ही चलता है, और उसी पानी के सींच भी किसानी होती है उसी पानी से, तो प्रदूषण तो वही है। पढ़ाई करने का मन करता है? पढ़ाई करने का मन करता है, हाँ। और खेलने का भी मन करता है? कम मन करता है, कम तकलीफ होती है, दर्द होता है? दर्द होता ज़्यादा चल नहीं पाता, पैदल न चलने में पसीना छोड़ देता। रवि की माँ से भी हमने बात की। वो बात करते करते भावुक हो गई। मन करता हमारा बेटा भी दौड़ता, वो तो है, चलता खेलता। वो भी सोचता है कि सारी शिकायतें हमसे करता है कि मम्मी हम भी हमारे यहाँ सही हो जाए, ये हो जाए, वहाँ ले चलो, यहाँ ले चलो, लेकिन नहीं हो पाता है ऐसा सब। कितना लाख खर्चा कर दिया? 18 लाख। 18 लाख? खाएंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, लेकिन उस पे जरूर लगाएंगे। जब आप बोल रही हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। और उसको कोई दुत्कारता है, कुछ कहता है तो दिक्कत तो होती है, तकलीफ होती है। 15 साल की कविता की भी यही कहानी है। वो आज भी पढ़ना चाहती है लेकिन बेबस है। पढ़ना चाहती हो बेटा? दौड़ना चाहती हो? चलना चाहती हो? याद है स्कूल जब जाती थी? सब कुछ याद है इसको। सब कुछ याद है। छोटे वाले भाई के साथ जाती थी? हाँ? स्कूल जाना चाहते हो? अफसोस कि कविता अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकती, खेल कूद नहीं सकती। सवाल है कि कविता के सपनों को किसने तोड़ा। पैदा हुई थी तो एकदम ठीक थी कविता, ठीक है, चलती थी, फिरती थी, बोलती थी, दौड़ती करते थे, सब दौड़ते थे। फिर क्या हुआ? फिर इसका बुखार आया था। ओह अच्छा। उसके बाद जब विकलांग हो गई, जबान टेढ़ी हो गई। जबान टेढ़ी क्या बोल नहीं पाती, तब तो इतनी आवाज है। ये गुड़िया 5 साल तक ठीक थी, हाँ? उसके बाद देखो चेहरा इसका तिरछा हो गया, हाथ पैर इसके तिरछे हो गए। अब ये पढ़ नहीं पाती, अब ये बोल नहीं पाती, अब ये चल नहीं पाती है, ना कुछ नहीं कर पाते। प्रमिला पांडे को दिखाया, सतीश महाना तक बात पहुंचाई, सबसे बात पहुंची, सामान लेके घूमत रहने करना हम कौनो लाभ हमको नहीं मिला। गंगा में प्रदूषण की वजह से पानी का मटमैला हो जाना, खराब हो जाना, और इस मटमैले खराब पानी के पीने की वजह से लोगों में बीमारियों का बढ़ता खतरा। इस बात की जानकारी सरकार के कानों तक पहुंची। सरकार ने बाकायदा इसके लिए टीम गठित की, टीम गांवों में पहुंची, सैंपलिंग कराई गई। आपको ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि 570 लोगों के सैंपल इकट्ठे किए गए, जिसमें से 555 की जो रिपोर्ट थी वो सरकार के कान खड़े कर देने वाली थी। ज्यादातर लोगों को किडनी में, लिवर में इफेक्ट आ रहा था, हाथ के नाखून खराब हो रहे थे, हाथ पैर टेढ़े हो रहे थे, ब्रेन ट्यूमर से लेकर तमाम तरह के खतरे यहां के लोगों के दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। यहां के पानी में आर्सेनिक की मात्रा, हार्ड मेटल और मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला